जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के फुल सिलेबस के ऊपर में, ठीक है। और लड़के तैयारी तो करते हैं लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें या फिर किस तरह से हम सिलेबस को कवर करें, ठीक है। और तैयारी का मतलब ये नहीं कि आप रगड़ रहे हो, ठीक है। तैयारी का मतलब होता है आप सही दिशा में एफ़र्ट लगाओ, ठीक है। सही दिशा में एफ़र्ट लगा के कोई लड़का 2 महीने में सिलेक्शन ले जाता है और कोई लड़का 6 महीने से तैयारी कर रहा लेकिन वो लड़का का लड़का रह जाता है। तो आज हम आप लोग के लिए सटीक रणनीति और सटीक सिलेबस लेके आया हूँ, जिस सिलेबस के हिसाब से मैंने तैयारी किया था और अभी सिलेक्टेड हूँ। तो दोस्तों आज हम चलते हैं बिना देरी के मोबाइल के स्क्रीन पे, ठीक है। दिखाते हैं आप लोग को आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं उसे। तो दोस्तों आ चुके हैं हम मोबाइल के स्क्रीन पे, ठीक है। और देख सकते हैं ये है मैथ्स का, ठीक है। मैथ का सिलेबस दिखा रहा हूँ पहले आप लोग को। मैथ में क्या आता है देखें, ज़्यादा नहीं 10 से 15 चैप्टर ही है, हर सब्जेक्ट में 10 से 15 चैप्टर हैं जो आपको कवर करने हैं। मैथ में पहले नंबर सिस्टम, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद है परसेंटेज, उसके बाद है डिस्काउंट, उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद है HCF LCM, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड स्टर्म्स। तो ये सारे ऐसे टॉपिक हैं, ये जितने भी यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे टॉपिक है जिससे एक एक सवाल बनते हैं हर बार, ठीक है। तो ये जो 9 टॉपिक आपको दिख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक, इसको तो आपको हर हालत में कवर करनी है। उसके आगे देख लेते हैं आगे फिर क्या है। आगे इधर देखिए आपका आ गया टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रांस प्रॉब्लम, बोट एंड स्ट्रीम, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, मीन, मेड और मीडियन, माध्य, माध्यक और बहुलक, ठीक है। उसके बाद है मेंसुरेंस, DI। तो इसमें देख लीजिए आप, ये जो है टाइम एंड डिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं। इससे तो 100% सवाल बनते हैं, 100%, कोई नहीं काट सकता। उसके बाद हो गया आपका ये एवरेज भी ऐसा है जिससे एक सवाल कन्फर्म बनते हैं। उसके मेंसुरेशन से 2 सवाल बनते हैं। तो मेंसुरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्योंकि 2 सवाल बन ही जाते हैं। मेरे शिफ्ट में खुद पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 सवाल बने थे। उसके बाद DI पहले आता था लेकिन अब उतना नहीं आता है, फिर भी एक झलक मार लीजिएगा आप लोग। उसके बाद देख लीजिए ये क्या बता रहा हूँ मैं। उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप लोग 20 नंबर 21 नंबर, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर आप काम कीजिएगा तो आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स भी इंक्रीज़ होगा। क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि अभी से लगभग तकरीबन 8-10 महीने पहले जो जनवरी में जो हम लोग का जो एग्ज़ाम हुआ, जनवरी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें टोटल जितने लगभग 60-64 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे, तो उसको आप लोग एक बार कवर कर लीजिए। बहुत ही आप यकीन मानो आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगा। आप इससे पहले कवर कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट मारिए और उसका एनालिसिस कीजिए कि आपका कौन सा सवाल गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, उस गलती पे काम कीजिए, मार्क्स आपका 100% इंक्रीज़ होगा। तो ये हो गया मैथ का सिलेबस हमारा। चलते हैं अब रीजनिंग के सिलेबस पे। ये रहा रीजनिंग का सिलेबस, ठीक है। तो रीजनिंग में भी ज़्यादा नहीं, इसमें भी 10 से 12 ही टॉपिक हैं जिसको आपको कवर करने हैं। तो पहला हो गया एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, उसके बाद फिगर काउंटिंग, जो आकृति गिनना होता है, जो ऐसा करके त्रिभुज ऐसे बना होता है, बोलते हैं इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो टोटल 3 हो गए। तो ये हो गया। उसके बाद है फिगर एम्बेडेड, छुपा हुआ आकृति को ढूंढना। उसके बाद हो गया वेन डायग्राम, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसके बाद मैट्रिक्स। तो इसमें देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड। पहला तो ये हो गया आपका एनालॉजी, उसके बाद क्लासिफिकेशन, उसके बाद फिगर काउंटिंग, फिगर एम्बेडेड, ये चारों। उसके बाद वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये जो आपको 7 दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो रहा मैट्रिक्स, ये पहले आते थे 2018 तक में आए हैं लास्ट। उसके बाद ना तो 21 में आया है ना तो 22 में आया हुआ है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं आगे क्या। आगे है ब्लड रिलेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लड रिलेशन हो गया। उसके बाद मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, उसके बाद डाइस हो गया। ये तीनों से भी क्वेश्चन आया था हमारे शिफ्ट में। उसके बाद मिसिंग नंबर था, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, वर्ड फॉर्मेशन, सिलोगिज्म, इतना हो गया। और इसमें भी सेम आपको वही चीज़ करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने हैं आपको, क्योंकि इस बार भी आएगा उससे मिलता जुलता आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत हट के आएगा लेकिन मिलता जुलता आएगा। उसके बाद फिर ये हो गया मॉक टेस्ट,
इतना काम इसमें भी करना आपको। इसके अलावा देख लीजिए हिंदी का सिलेबस, तो हिंदी में ज़्यादा नहीं 9 से 10 टॉपिक ही हैं हिंदी में। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है हाई स्कोरिंग मार्क्स है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आप फोकस कीजिएगा तो हाई स्कोर आप कर जाएंगे हिंदी में। तो देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला है सही वर्तनी चुने, उसके बाद है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, त्रुटि चुने, रेखाखंड प्रतिस्थापन। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरे हिंदी में खुद मतलब 20 में से 19 क्वेश्चन सही हुए थे, 20 में से 19 सही हुए थे। एक धोखे से गलत हुआ था और वो अचानक से मतलब सिलेबस में चेंजेस हुआ। चेंजेस क्या हुआ था वो भी बताते हैं आपको। उसके बाद त्रुटि चुनने का हो गया, रेखाखंड प्रतिस्थापन, खाली स्थान भरें, गद्यांश हो गया। उसके बाद ये वाले देख सकते हो, ब्रैकेट में मैंने न्यू क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये न्यू आया था। ये जो 2023 में मेरा एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये वाला टॉपिक से एक क्वेश्चन नया आ रहा था, तो वो मेरा धोखे से गलत हुआ था। ऐसे में मेरे 37.5 नंबर है, 40 में से 37.5 नंबर मेरे हिंदी में है, तो बहुत अच्छा मार्क्स है जो कि। उसके बाद इसमें प्रीवियस ईयर पेपर इसमें भी आप देख सकते हैं ये वाले, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए आप, मिलता जुलता ही आएगा। और मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस कीजिए दबा के। तो ये था हमारा फुल सिलेबस। तो दोस्तों आई होप कि आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने देख लिया कि सिलेबस क्या क्या है और आपको लिमिटेड टाइम यानी कि 2 से ढाई महीने के अंदर में अभी क्या मतलब कवर करना है, कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक कवर करना है। और मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि अगर आपने ये सारी टॉपिक अगर कवर कर लिया तो 100% मतलब आप भी सिलेक्ट हो जाओगे इस बार, ठीक है। तो सिलेबस तो हो गया, और कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।